हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथ वाला में। दोस्तों आज हम लोग कुछ फैक्टर के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखते हैं, कुछ क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, एकदम बेसिक से हम आपको बताएंगे। देखिएगा क्वेश्चन जैसे कह रहा है कि 18 के गुणनखंड करो। 18 के गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड कीजिए। जैसे 18 के गुणनखंड करना है तो सबसे पहले हमेशा सबसे छोटी संख्या से हम लोग विभाजित करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ क्या लिख दिया हमने, 18 लिख दिया। अब इसको सबसे पहले किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे। 2 की टेबल पढ़ेंगे कि 18 आ जाए। अगर इसको नहीं आता, आपको पता नहीं चलता कि किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 4 से काटेंगे, तो आप डिवाइड करके देखिएगा। इधर सबसे पहले यहाँ जैसे लिखा है 18, अब इसको 2 से काटेंगे, 2 9 कितना होता है, 18 होता है। यानी ये क्रॉस हो गया, यानी ये 2 की टेबल में 2 यहाँ लिखना है आपको और 9 कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है। अब फिर चेक करेंगे, जैसे अभी तो छोटी संख्या आपको पता चल जा रहा है, जैसे बड़ी संख्या आ जाएगी फिर 9 देखेंगे 2 से कटेगा कि नहीं। अगर डाउट है तो आप डिवाइड करके देख लीजिए। 2 चौके कितना होता है, 8 होता है। यहाँ 1 बच गया, यानी ये नहीं कटेगा। अब यहाँ जाएंगे, 2 से नहीं कट रहा तो अब अगली संख्या जाएंगे 3, देखते हैं 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। यहाँ 9 लिखेंगे, 3 के पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 त्रिका कितना हो गया, 9 हो गया, यानी ये कैंसिल हो गया। तो यह कितनी बार जाएगा, 3 बार। यहाँ से क्रॉस करेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे और वो जो आता है उसको यहाँ लिख देते हैं। अब ये 3 की टेबल में आएगा, 3 1 जा कितना हो जाएगा, 3। तो लिखेंगे 18 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, ये जो फैक्टर आते हैं ना इनको फैक्टर बोलते हैं, यानी गुणनखंड। 2 गुणे 3 और गुणे 3। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जैसे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे 24 आ गया। अब 24 को आपको फैक्टर करना है। जैसे मान लीजिए 2 का टेबल में 24 तो आता नहीं है, कैसे पता चलेगा कि 2 की टेबल में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो आप डिवाइड करके दीजिएगा, बिल्कुल बेसिक से आप लोग देखिएगा ना, डिवाइड करके देखिएगा। जैसे 2 यहां लिखेंगे और 2 एक नम 2 हो जाएगा और क्रॉस हो जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कितना आ गया, 12। जैसे अब यहाँ लिखेंगे इसको, यहाँ 2 लिखेंगे, 2 12 दूनी कितना होता है, 24। फिर किससे काटेंगे, 2 से। अब देखिए इसमें तो पता चल गया कि हाँ 12 का गुणनखंड है, 2 छंग 12 होता है। आसानी से 2 छंग कितना हो जाएगा, 12। अब देखो किसकी टेबल में 6, क्या 2 की टेबल में 6 आता है, आता है। तो 2 तिहाई कितना होता है, 6। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 एक नम कितना आ जाएगा, 3। तो यानी हम लोग 24 के फैक्टर क्या लिखेंगे, 2 और गुणे 2 कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये हो गया हमारा 24 का फैक्टर। आगे देखिए, जैसे 36 का फैक्टर आपको करना है। अगर टेबल आता है तब तो ठीक है, अगर टेबल नहीं आता है, सॉरी 36 का आपको फैक्टर लिखना है। अगर टेबल आता है तब तो ठीक है, नहीं तो कैसे करेंगे। अब इसको भी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यहाँ 36 आ गया, पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 एक नम कितना होता है, 2। यहाँ 1 आया, 6 आ गया, 2 8 कितना आ गया, 16 आ गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ कितना लिखना है, सबसे पहले यहाँ लिखना है 2 और जो क्रॉस करने पे आता है सबसे उसको यहाँ लिखना। अब फिर से 18 देखेंगे, आपको पता है 2 9 18 होता है। अब देखिए 9 तो 2 की टेबल में आता नहीं है, नहीं आता तो हम लोग 3 में चलेंगे। तो 3 चलेंगे, 3 एक त्रिका कितना होता है, 9। अब 3 की टेबल में फिर आ गया 3, 3 एक अन्नम 3। तो यानी 36 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 और गुणे 2 और गुणे 3 और गुणे 3। आगे देखिए तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं ना हम लोग। देखिए जैसे आ गया यहाँ पे 40 40। अब 40 पता है तो है नहीं कि हाँ 2 की टेबल में आएगा कि नहीं आएगा, तो सबसे पहले डिवाइड करके देख लेते हैं। ये एकदम बेसिक रूल है, इससे आप लोग करिएगा ना। जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 आ जाएगा, यहाँ कैंसिल करेंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, 2 0 हम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो यानी फैक्टर अगर हम लोग बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ कितना लिखेंगे, 20। अब तो 2 का बेसिक से आपको टेबल आता है तो यहाँ कर देंगे फटाक से। 2 दहम में कितना होता है, 20। अभी पता चला है कि 2 की टेबल में और जाएगा तो 2 पंचे कितना होता है, 10। अब तो पता है जैसे 3 की टेबल में 5 आएगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 5 का नाम कितना होता है, 5। अब अगर 40 के आपको फैक्टर लिखने हैं तो 2 और गुणे 2 और गुणे 2 और गुणे क्या करेंगे, 5। ये हो गया हमारा 40 का। जैसे और थोड़ी बड़ी संख्या पूछी जाएगी तब आप कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए 100 आ गया, 100 आपको 100 के फैक्टर करना है, पता नहीं 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। भाई 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा। आप डायरेक्ट 10 से मत काटिएगा, नहीं तो रंग हो जाएगा ना। सबसे पहले किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे। अगर आपको नहीं आता तो मोस्टली आप भाग करके देख लीजिए। 2 से काटेंगे, 2 पंचे कितना होता है, 10 होता है। क्रॉस कर देंगे, 0 आ जाएगा, 2 0 हम कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी आ गया कितना, 50। यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 50 लिखेंगे। अब फिर भी नहीं पता कि हाँ 2 की टेबल में 50 आएगा कि नहीं आएगा, तो आइए देख लेते हैं ना कि 50 को डिवाइड करना है किससे, 2 से। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूना कितना होता है, 4। यहाँ कितना बचा, 1 0 आ गया, 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्रॉस कर देंगे, कितना आ गया, 25। यानी यहाँ फिर से 2 से काटेंगे, यहाँ आ गया
25। अब देखो, अब 25 देखेंगे फिर किससे कटेगा, अब तो 2 से कटेगा नहीं। अब किससे कटेगा, 3 से, 3 से भी नहीं कटेगा, 3 के पहाड़ा में नहीं आता, तो कैसे काटेंगे इसको, 5 से। 5 50 कितना होता है 25, 5 5 जा 25। अब ये देखिए 5 आ गया, 5 से फिर डिवाइड करेंगे, 5 1 जा कितना आ गया 5 आ गया। अब देखिए इसके फैक्टर अगर 100 के हम लोग लिखेंगे तो 100 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ये हो गया हमारा किसका, 100 का फैक्टर। आइए देखते हैं थोड़ा सा और कठिन क्वेश्चन लेते हैं हम लोग ना। जैसे सपोज दैट पहले ही हमने थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन ले लिया 81। अब इसके आपको फैक्टर करना है, पता नहीं है किसका किससे डिवाइड होगा। अब 2 से काटेंगे सबसे पहले, अपना तो वही बेसिक रूल है, 81 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा कितना होता है 8, क्रॉस हो गया, यहां आ गया 1, अब नहीं जाएगा। देखिए अब फिर क्या करेंगे, अब 3 में देखेंगे 81 का टेबल 3 में जाएगा कि नहीं जाएगा। ऐसे पता नहीं तो हम लोग डिवाइड कर लेंगे, 3 2 जा कितना होता है 6, यहाँ कितना आ गया 2 और 1 और 3 सते कितना होता है 21 हो गया, क्रॉस कर देंगे। यानी अब ये किसकी टेबल में जाएगा, सबसे पहले 3 के टेबल में जाएगा, तो इसको सबसे पहले 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो कितना आया था 27। अब तुमको पता है कि 3 9 27 होता है, तो 3 से कर देंगे 3 9 27। अब फिर देखेंगे 3 से कितना आ जाएगा, 3 3 9, और फिर करेंगे तो 3 1 कितना हो जाएगा 3। तो जैसे 81 के आप फैक्टर करना चाहते हैं तो डायरेक्ट कितना लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। आगे देखिए जैसे थोड़ा सा और अगर क्वेश्चन आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे आ गया 216। अगर आप इसके फैक्टर करेंगे तो कैसे करेंगे, किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 4 से, तो वही अपना बेसिक रूल करिएगा, 2 से डिवाइड करिएगा, 2 से डिवाइड करिएगा, यहां आ गया 216, 2 का नंबर कितना होता है 2, यहां क्रॉस हो गया, अब यहां 1 आ गया, अब नहीं जाएगा ना, यहां 6 तो उतार लिए हम, अब 2 8 16 आप लोग डायरेक्ट कर देंगे, जो रॉन्ग हो जाएगा। अगर कभी भी 2 डिजिट उतारते हैं तो यहां क्या लगा लेते हैं 0, अगर 0 लगा लेंगे तो 2 8 कितना हो जाएगा 16, ये क्रॉस हो जाएगा, आंसर कितना आ गया 16। थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिएगा, यहां 0 जरूर ऐड कर लीजिएगा जब भी 2 संख्या ऐड करिए। 2 से काटेंगे तो कितना आ गया 108। अब फिर नहीं पता ये किससे कटेगा, अगर फिर नहीं पता तो फिर से भाग कर लीजिए, जैसे 2 भागे कितना करना है 108, तो 2 पंचे कितना होता है 10, यहां क्रॉस कर देंगे और यहां कितना आ गया 8, अगर 2 चौको कितना होता है 8, तो क्रॉस कर देंगे, यहां कितना आ गया 54। यानी अगर 2 से काटेंगे तो कितना आ गया 54। अब फिर देखिए किससे कटेगा, अभी तो हमको पता नहीं है, तो फिर से हम डिवाइड कर लेंगे, यानी 54 को किससे डिवाइड करेंगे, अभी 2 से ही डिवाइड करेंगे ना। 2 दूना कितना होता है 4, यहां बचा 1 और 4 हो गया, 2 7 कितना हो गया 14। अब देखिए फिर क्रॉस कर देंगे, कितना आ जाएगा 27, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 27। अब देखिए 2 की टेबल में तो 27 आता नहीं, 3 में आ जाएगा, 3 9 जा कितना होता है 27, तो 3 9 कितना होता है 27। अब 3 9 का तो आता ही है, 3 3 जा 9 होता है, और 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 1 जा कितना होता है 3। तो 216 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 और गुणे 2 और गुणे 2 और गुणे 3 कितनी बार है 3 बार है, ये हो जाएगा अपना 216 के गुणनखंड। आइए हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं एसडब्ल्यू में, ऐसे ही अगर आप कहेंगे तो अगले नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको इससे हार्ड क्वेश्चन करवाएंगे। और विभाज्यता के नियम हमने पिछले वीडियो में बनाया है, तो आप अगर नहीं जानते हैं तो उसको देख लीजिएगा, आपको पीछे नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। चलिए देखते हैं, हम आपको एसडब्ल्यू होमवर्क कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, लिखिएगा। जैसे आपको करना है कि 420 के फैक्टर करना है, 420 के करना है, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है 840 के करना है। तीसरा क्वेश्चन है 729 के करना है, 729 के करना है, और लास्ट क्वेश्चन है 824 के करना है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का, चारों क्वेश्चन का आंसर विद क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और बताइएगा कि सर इसमें यह आंसर है। अब आज की क्लास दोस्तों यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।